सबसे ज्यादा मौतें जानते हैं कैसे हो रही है? शहर में, राज्य में और देश में। आंकड़े देखिए फिर चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुबह के 8 बज रहे हैं और ये देखिए टेलर चल रहा है। 10:30 का टाइमिंग हो रहा है और आप ये देखिए सामने टेलर, जबकि अभी नो एंट्री खुलने का समय नहीं है, लेकिन इसके लिए ये सारी तस्वीरें शहर के अंदर और पुलिस के सामने, मतलब नो एंट्री के समय ये सारी गाड़ियां चल रही हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, जब पीक टाइम होता है शाम के 6 और 7 बजे, दिन के 8, 9 और 10 बजे जब घर से लोग ड्यूटी जाने के लिए निकलते हैं, उस समय जो है आपको पुलिस चेकिंग हर जगह लगा हुआ दिखता है। लेकिन आराम से ये बड़ी गाड़ियां जो डंपर और टेलर निकल जाती हैं, जो सड़क पर लोगों का यमराज बनकर घूम रही हैं। जुलाई में कल बैठक हुई डीसी की अध्यक्षता में रोड और सेफ्टी को लेकर, जिसमें एसएसपी तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कहा गया कि भी जुलाई में 21 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। उसके प्रति गहरी संवेदना और दुख व्यक्त किया गया और ये कहा गया कि इस पर अंकुश लगाने के लिए ब्लैक स्पॉट और चेकिंग करने की जरूरत है। और जो कारण बताया गया कि समीक्षा में ये बात सामने आया कि अधिकतर हादसे चालकों की लापरवाही, तेज गति और नशे के कारण हुआ है। ये जो कारण बताया गया ये सच है, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा कारण है जिस पर जो है बात नहीं किया जा रहा है कि सड़कों पर जिस तरीके के सड़कों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जो प्रशासन की है, शहर के अंदर दोनों तरफ सड़कों पर एक तो आप अवैध बड़ी गाड़ियों की पार्किंग, कंपनी की पार्किंग, जिस पर प्रशासन कुछ नहीं करती, उनका मुंह नहीं खुलता, वहां चुप्पी साध लेते हैं। आप शहर के किसी भी कोने में, मैंने बार बार कहा, चैलेंज किया, आप किसी भी जहां कंपनी, वहां देखिए किस तरीके से सड़क के दोनों किनारे सड़क को आधे से अधिक हिस्से को छेक कर पार्किंग हो रही है। सिर्फ एक गाड़ियां वहां से निकल सकती है। अगर गलती से ओवरटेक बाइक वाले या किसी ने किया, एक्सीडेंट होना तय है। टेलको में देख लीजिए, बर्मा माइंस के इलाके में देख लीजिए, डीबीसी जो पीछे वाला हिस्सा है टाटा मोटर, वहां देख लीजिए, शहर के तमाम इलाके में आप घूम के देख लीजिए। उस पर आप बात नहीं करते। आप इस बात की बात नहीं करते कि सड़क नो एंट्री के समय, जो पीक समय है, उस समय कैसी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। जब आपने उस समय नो एंट्री लगाया, 6 और 7 बजे जब पीक समय रहता है, उस समय गोलमुरी और बाकी जगहों से बड़ी गाड़ियां, डंपर कैसे चल रही हैं। कई गाड़ियों को रोका गया और पूछा गया। कल जब एक्सीडेंट हुआ, पिछले 24 घंटे में 4 एक्सीडेंट गोलमुरी के आसपास में हुए हैं। आज सुने बकायदा प्रेस रिलीज भेजा है कि 24 घंटे में 4 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें उसने कहा है कि टाटा लाइन निवासी एक युवक की सड़क हादसे में मौत हुई, विजयनगर ब्रिज बिहारी शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए और टाटा मेन हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गोलमुरी क्षेत्र अब एक्सीडेंट जोन घोषित कर देना चाहिए, इसकी उन्होंने मांग की है। और उन्होंने कहा कि भी ये प्रशासन की अनदेखी की वजह से हो रहा है। एक तो अव्यवस्थित पार्किंग, यातायात के नियमों का अनदेखी, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और रोड लाइट नहीं होना, सिग्नल नहीं होना, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण पुलिस के सामने जो है नो एंट्री में गाड़ियां चल रही है या चलवाई जा रही है। इसलिए कल ऐसे डंपरों को रोका गया और पूछा गया कि आप इस 7 बजे शाम में आप चल रहे हैं, जबकि इतनी भीड़ है, नो एंट्री है। उसने दिखाया कि देखिए प्रशासन की तरफ से हमें पास जारी किया गया, परमिशन दिया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पूछना था कि जब डंपरों को चलने पर रोक है तो आप स्पेशल पास क्यों जारी कर रहे हैं। आपको जनता के हित में काम करना है या सिर्फ कंपनी के हित? कंपनी को इतनी जरूरत है, फ्लाईओवर बना ले। अगर कंपनी को इतने भी 24 घंटे अपनी गाड़ियां चलानी है तो फ्लाईओवर क्यों नहीं बना रही है, क्यों लोगों की जान जा रही है। इसीलिए हमने कहा कि शहर में सबसे ज्यादा मौत किसी बीमारी, किसी घटना, गोली चलने, अपराध से नहीं हो रहा है, गैंगवार, दहशतवाद से नहीं हो रही, सबसे ज्यादा मौतें सड़क पर हो रही है। जब आरटीआई आंकड़े निकालेंगे तो आप चौंक जाएंगे इस आंकड़े को देखकर।
लेकिन इसके बाद भी चुप है। फ्लाईओवर नहीं बनाना है, सबवे नहीं बनाना, लेकिन गाड़ियां चलानी है, सड़कों को चौड़ी नहीं करना है, चौड़ीकरण करने के नाम पर धूल झोंकना है आंख में। कहीं हमने 4 मीटर कर दिया, कहीं 2 मीटर। और ये सब कैसे हो रहा है? प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधियों दोनों के सहयोग से हो रहा है। प्रशासन को जो छोड़ लो, जनप्रतिनिधियों को तो इसीलिए बनाया गया है कि हमारे सवालों पर हो, लेकिन उनकी चुप्पी इसलिए कि उनको अपने फायदे मिल रहे हैं चुप रहने में कंपनियों से। तो ये मूल सवाल है, इसलिए ये सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ये सवाल कौन पूछेगा? और बार बार हमने ये दिखाया है कि किस तरीके से दोहरा मापदंड है इस शहर कानून को लेकर। हमारे कानून बदल जाते हैं। कई आपको नमूने हमने दिखा सकते। बुलडोजर चलाना था एनजीटी के मामले, आप देख ही रहे कैसे दोहरा मापदंड है। परिभाषा बदल जाता है। व्यक्ति और बिजनेस और ब्रांड के साथ जुड़ते ही हमारा परिभाषा जो है बदल जाता है। जो गरीबों की झोपड़ी बनी है वो इंक्रोचमेंट है नदी में, वो धारा के विपरीत है। लेकिन अपार्टमेंट्स बने हैं, सरकार के प्रोजेक्ट्स बने हैं, वो सही है। वो धारा नहीं रोक रहा, वो नदी को इंक्रोच नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा सवाल। तो ऐसे ही लोग होते रहेंगे। कल कई जगह गाड़ियां रोकी गई, लोगों ने पूछा कि जब नो एंट्री है, आपने आश्वासन दिया है, लिखित में आपने दिया है, फिर कैसे चल रहा है? तो सिर्फ हेडलाइंस बनाने या बयानों से काम नहीं चलेगा। धरातल पर जो है वो सच सवाल पूछना होगा, उठाना होगा। सांसद, विधायक, प्रशासन सबसे पूछना होगा, तभी जाकर ये रुकेगा। धन्यवाद।